प्रदीप सिंह को आप 1000 रुपये सेक्रेटरी को दे चुके हैं। जी सर। फिर भी आपका पर्ची एक बार मैं 400 रुपये भी दे चुका हूँ सर। उनका ये कहना कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमको जब जाना होगा तो हम चले जाएंगे, बाकी हमको कोई ना ट्रांसफ़र करा सकता ना सस्पेंड करा सकता मत। और मनरेगा में पैसा ऐसे निकाला गया है जो यहाँ रहते ही नहीं है, वो भी काम करने आए। मैं आपको उनकी भी सूची। राजनीतिक दबाव अधिकारियों के ऊपर ना होता तो कार्रवाई कुछ न कुछ तो जरूर की जाती, या तो फिर यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो दबाव में है। तो कमेटी में ये करेंगे कि चला उप सरपंच है, चला कमीशन नहीं पाता होगा तो ये करता होगा। लेकिन मैं यही, आप लोग तो खुद गए हैं, गांव गए हैं, वहाँ खबर चलाए हैं, ग्रामीण कितने परेशान हैं। रोड का पंचायत सचिव की तानाशाही से त्रस्त हैं ग्रामीण, भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देहात न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पंचायत उमरी एवं नदना डीहा के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव प्रदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव प्रदीप सिंह लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और फर्जी बिल लगाकर पंचायत विकास कार्यों के लिए दिए गए पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत विकास कार्यों की जानकारी के लिए जब RTI लगाई गई थी, लेकिन सचिव ने उसका जवाब महज कोरा कागज भेज कर दिया है। इतना ही नहीं, सचिव प्रदीप सिंह के पास दो पंचायतों का प्रभार है, ग्राम पंचायत उमरी एवं ग्राम पंचायत नदना डीहा। दोनों जगह पर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस मामले में शिकायत CM हेल्पलाइन से लेकर उच्च अधिकारियों तक की गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर सचिव प्रदीप सिंह के खिलाफ जांच कर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सुनवाई में आए हैं, क्या मामला लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं, जी बताएं। सर, मेरा नाम विपिन मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत उमरी उप सरपंच हूँ। हमारे गांव के जो सचिव प्रदीप सिंह जी हैं, उनके मैटर को आज करीबन साल भर से मैं जन सुनवाई में लेके आ रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कारण क्या है पता नहीं। लगभग लंबे समय से आप लोग सेक्रेटरी की शिकायत, ये कितने पंचायतों का प्रभार है इनके पास? ये तो ग्राम पंचायत उमरी का जो है तो मेन सेक्रेटरी है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि नदना और डीहा का प्रभार भी इनको दिया गया है। जी, क्या भ्रष्टाचार है इनके, क्या आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर? आरोप तो एक तो कार्य को लेके है, जो भुगतान किए जा रहे हैं, जो पैसा निकाला जा रहा है, गवर्नमेंट का जो राशि हनन किया जा रहा है, कार्य नहीं करा जा रहा है और पैसा निरंतर निकाला जा रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनके ऊपर छेड़छाड़ जैसे दिया, हाँ, इनके ऊपर छेड़खानी के भी कई केसेस सुनने में आ रहा है कि चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतनी बार शिकायत हुई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत आप लोगों ने की, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या वजह लगती है आपको? अब वजह या तो विधायक का सपोर्ट या तो जिलाध्यक्ष का सपोर्ट। काहे कि अगर राजनीतिक दबाव अधिकारियों के ऊपर ना होता तो कार्रवाई कुछ न कुछ तो जरूर की जाती, या तो फिर यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो दबाव में है। कारण क्या है ये अधिकारी लोग ही बता पाएंगे। क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच की जाए। हमने जो आवेदन दिया है जांच का, उसमें आप जांच करिए। अगर दोषी मैं पाया जाता हूँ, वो निर्दोष है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। इनके द्वारा जो बिल लगाए जाते हैं वो भी देखने में आया कि बिल पढ़ने में नहीं आते। बिल इनके द्वारा जो लगाया जाता है तो फर्जी वाले बिल पढ़ने में कभी आते हैं? आप उनका स्कैन देखिए ना, स्कैन प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा ही नहीं कि ये बिल स्कैन किए हुए हैं। दूसरे का दूसरा ब्लैंक पेज स्कैन करके रखते हैं। आज आप यहाँ जन सुनवाई में आए, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया गया है, बस उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है जिला पंचायत, जैसे हर बार किया जाता है। और जिला पंचायत CO द्वारा भी कई बार लिखा गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। लिखा गया है, जनपद CO तो पर्सनली लिख के भेजे हुए हैं 2 बार प्रस्ताव कि इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई जब अपने अधिकारियों का ये लोग नहीं सुन रहे हैं, जो इनके स्टाफ हैं, जो इनके CO जनपद पंचायत के जो CO हैं, तो हम लोगों की फिर क्या औकात है बताइए महोदय। नाम बताएं। मेरा नाम खुमान कुशवाहा है। आज यहाँ जन सुनवाई में आए हैं, क्या मामला है, कहाँ से आए हैं बताएं। मेरा ग्राम पंचायत नदना और डीहा में उप सरपंच पद पे हूँ। ग्राम नवा से मेरा ताल्लुक है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ।
जन सुनवाई के माध्यम से कई 5-6 बार शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा हमारी ये भाई विपिन प्रसाद बताए हैं कि ये भी उप सरपंच हैं। उस पंचायत में माननीय सचिव जो प्रदीप सिंह वहाँ मेन है, हमारे यहाँ प्रभार में है। सेम सिस्टम, सेम जो भी कार्यकाल सिस्टम चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। उसका सिस्टम ये है कि दोनों तरफ सरपंच जो है आदिवासी है, वो भी महिला है, और दोनों जगह वो अनपढ़ है। इसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आप लोगों के माध्यम से करौंदा एक सड़क है, उसका मामला चलाया गया था। वहाँ विधायक जी द्वारा करीब 6 लाख रुपए जो है तो राशि दी गई थी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि केवल 6 डंपर मुरुम ही डाली गई और बाकी पैसा निकाल लिया गया। जब इन्होंने विरोध किया तो उनका ये कहना हुआ कि भाई मैं जितना था पैसा मुरुम डलवा दिया हूँ, बाकी का पैसा जो है तो बट गया। ये भी वीडियो में ऑडियो, हमारे विधायक जी का ऑडियो भी जारी हुआ था। हालांकि उसमें ये भी कहा गया था कि अगर विधायक जी के निधि से 4 लाख की मुरुम नहीं गिराई गई है, सचिव द्वारा इसको खान पूर्ति कर ली गई है, तो वो बोले थे कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे अगर सचिव गलत पाएगा। लेकिन उस ऑडियो के बाद अभी तक ना तो वीडियो हमारे विधायक जी नजर आए और ना कहीं कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहां तक पहुंचा कि उस रोड को देख ले जहां विधायक जी ने निधि दिया। आज तक देखने नहीं आए कि वहां मुरुम बिछी कि नहीं बिछी, केवल अभी ऑडियो से ही बोले हैं। अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ अधिकारी कार्रवाई करने नहीं आए। इतना व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है सचिव द्वारा, कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? देखिए, शिकायत हर जगह हो चुकी है। शिकायत होती है, केवल कागजों पे होती है। जैसे हमारे यहाँ कागजों में विकास होता है, वैसे कागजों में शिकायत होती है। यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या जिला कार्य वहाँ चले जाइए आप, तो वहाँ कागज चला गया, कागज जाता है, अधिकारी नहीं आता है। कोई भी अभी तक मतलब 1-2 साल से शिकायत अगर हो रही है तो कोई भी अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँचा कि सिर्फ इतना पूछ ले कि वास्तविकता में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, जांच हुई कि नहीं हुई। अभी मैं हाल में आपको बता देता हूँ, हमारे एक ग्राम नवा में पुलिया का निर्माण हुआ, मेरे पास कागज है। उस पुलिया में केवल 300 डाया का 2 पोंगा डाल दिया गया है और करीब 1 लाख से ऊपर पैसा निकाल लिया गया है। और मनरेगा में पैसा ऐसे निकाला गया है जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, वो भी काम करने आए। मैं आपको उनकी भी सूची दूंगा। मतलब भोपाल में रह रहे हैं और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मतलब इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके अलावा अभी हाल ही में एक हमारे जो ये टंकी का जल निकासी के लिए बनाया गया था एक व्यक्ति को, उसकी पेमेंट न होने के कारण हमारे ग्राम पंचायत में पानी का करीब 7 दिन से पानी ही बंद हो गया। उससे हमने पूछा कि भाई ये बताओ कि पानी क्यों नहीं चालू करते हैं? उसने ये बोला कि भैया मेरा पेमेंट 4 महीने से नहीं हुआ है। मैंने सचिव को बोला पेमेंट कर दो, सचिव बोलते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं। आप बताइए, 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ग्रामीण परेशान है। उसका कहना है कि भाई जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हम नल नहीं चलेंगे। उसका भी सही है। वो बोलता है कि भाई अगर पेमेंट हमारा दे दो, नहीं रखना दूसरा रख लो। मैं 5 दिन 4 महीने काम किया हूँ, 4 महीने का आप हमको पेमेंट दे दो। आपको अगर अच्छा कोई आदमी समझता है आप उसको रख लो। ये प्रॉब्लम, मतलब टोटल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका ये कहना कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमको जब जाना होगा तब हम चले जाएंगे, बाकी हमको कोई ना ट्रांसफ़र करा सकता ना सस्पेंड करा सकता है। मतलब अपने आप में वो सीधे सीधे सरकार है। और उनका यही कहना है कि जब तक हम हैं तो हैं, जब हमारा मन पड़ेगा तब चले जाएंगे। वास्तविकता है, ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम तो जो चाहते हैं, हम उप सरपंच हैं, क्या है कि हम जैसे आपके सामने ये आप हमारे माध्यम से जो हम बोल रहे हैं, आप अपने माध्यम से सबको दिखाएंगे, चलाएंगे, तो आधे लोग कमेंट में ये करेंगे कि चला उप सरपंच है, चला कमीशन नहीं पाता होगा, तो ये करता होगा। लेकिन मैं यही, आप लोग तो खुद गए हैं, गांव गए हैं, वहाँ खबर चलाए हैं, ग्रामीण कितने परेशान हैं, रोड का मामला उठाए हैं, 10 चरणों में चल चुका है। अभी तक कोई कर्मचारी अधिकारी ये देखने नहीं आया है, जबकि ये सब प्रशासनिक ग्रुप में चला हुआ है, सब अधिकारी देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं आया है कि वो देख लें कि वास्तविकता क्या है। अगर पैसा निकला है तो पैसा कहाँ गया? अगर 6 नहीं, सचिव कहते हैं, सरपंच कहते हैं कि 20 डंपर मुरुम गिरी है, तो 20 डंपर मुरुम वहाँ पे दिखना चाहिए। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आप देख लीजिए, अगर गिरा हो तो अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप भ्रष्ट हैं तो कार्रवाई हो,
अगर आप सही हैं तो कोई बात ही नहीं। मैं आपका सर मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा है। कहाँ से आए हैं और क्या मामला लेकर आए मैं हैं? उमरी गांव से आया हूं सर। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या मैं ये लेके आया हूं सर कि मेरा खाद्यान्न नहीं बना अभी तक। और मेरे को कौन 5 नहीं साल बना रहा हो आपका गया। खाद्यान्न? वो प्रदीप सिंह सेक्रेटरी हैं सर। क्या कहना है उनका? उनका कहना ये है कि वो तुम लोग शिकायत करते हो। हाँ। हाँ शिकायत करते हो तो जाओ भागो, कुछ नहीं होगा। अब क्या करें हम, अब आप तो लोग क्या नहीं- पैसे वैसे की मांग की जा रही है? जी हाँ पैसा मैं अब मांगा है, 1000 रुपये दे चुका हूँ उसको। प्रदीप सिंह को आप 1000 रुपये सेक्रेटरी को दे चुके हैं? जी सर। फिर भी आपका पर्ची एक बार मैं 400 रुपये भी दे चुका हूँ सर। अच्छा। जी कटवाने के लिए, आईडी कटवाने के लिए खाद्यान्न से, मम्मी के उम्र से कि मेरा अलग बन जाए। तो ये अलग मेरा बनवाया ही नहीं अभी तक। 1000 रुपये लेके आज 6 महीने साल भर हो गए। तो इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? सर मैं अभी ये कलेक्टर साहब आए थे तो उनसे बोला, पंचायत में आए थे और सभी लोग से बोलते हैं। यहाँ आज आया हूँ शिकायत करने। क्या ये आश्वासन हो मिला सकता यहाँ? है यहाँ से सोल्यूशन मिल जाए कुछ। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? 181 भी किए हम, हाँ। कोई सुनवाई नहीं मिला मेरे को। तो अगला कदम क्या है आप लोगों का? जिस हिसाब से आपके यहाँ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार कर रहा है तो अब क्या करेंगे आप लोग? कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही तो? अब नहीं हो रही तो क्या बताएं सर, जैसे आप लोग कहिए तैसे मैं करता हूँ उनको।